वहाँ से निकलकर अपने घर जा चुके हैं और उन्होंने कहा जनता का जो फैसला है वो कांग्रेस को तस्लीम। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर की बात करें, आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह का माहौल है, जश्न का माहौल चारों तरफ से दिखाई दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में हर तरफ खुशियाँ मनाई जा रही है। तमाम लोग जो है जनता के फैसले को जो है अब कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहला रिजल्ट जो आया है वो अनूपपुर का रिजल्ट आया, सबसे आखिरी रिजल्ट जो आएगा सना वो जो है ग्वालियर ईस्ट का आएगा, क्योंकि ग्वालियर ईस्ट में जो राउंड है वो 32 राउंड में जो उसका फैसला होगा। 3 सीटों पर जो भारतीय जनता पार्टी ने कामयाबी हासिल कर ली, 17 सीटों पर जो उसकी जो है अक्सरियत उसका वो बढ़त जो है बनी हुई है। अगर भारतीय कांग्रेस की बात करते हो तो 7 सीटों का ही मामला वो हमें दिखाई दे रहा है, जबकि एक पर बहुजन समाज पार्टी दिखाई दे रही है। एक तरह से देखिए जहाँ पर सुबह तक कमलनाथ को अपना एक जो कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा था, अब वो कॉन्फिडेंस कहीं नहीं है और भारतीय जनता पार्टी जो कह रही थी उसने अपने परफॉर्म जो है आवाम के बीच में किया है, कांग्रेस उसको परफॉर्म करने में कहीं ना कहीं नाकाम रही है। जी, तो कांग्रेस ने एक तरह से अपनी हार मान ली है और बीजेपी दफ्तर के बाहर मौजूद हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम वहां की तस्वीरें अभी दिखा रहे हैं। सरगर्मियां काफी बढ़ रही हैं, लेकिन अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें मेहताब आलम, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का इस जीत के बाद कद बढ़ेगा, क्या ये माना जाए? यकीनी तौर पर देखिए सिंधिया के साथ जो लोग आए थे 22 जो है मेंबरान असेंबली आए थे और वहाँ पे जिस तरह से जो है 20 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जो है अक्सर बहुमत जो है बढ़त दिखाई दे रही है। 3 जो जीत चुके हैं, तो इससे यकीनी तौर पर जो सिंधिया का अपना जो कद था वो कद अपना बरकरार है, उसमें भारतीय जनता पार्टी में उसका कद में जो है अपना इजाफा एक तरह से में देखने में, और कांग्रेस जो अपनी दावे कर रही थी वो कहीं ना कहीं वो मायूसी। और फिर दूसरी बात यह कि गद्दार और वफादार को लेकर जो इलेक्शन लड़ा जा रहा था उसमें भी आवाम ने बताया कि जो है कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो अपनी बात कह रही थी उसको कहने में पहुंचाने में उसको कहां तक कामयाब रही, और कांग्रेस जो बात कर रही थी, क्योंकि पूरा इलेक्शन अगर देखा जाए तो पूरा इलेक्शन कमल वर्सेस कमल के बीच हुआ और पूरा कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ कमलनाथ ही हमें मैदान में दिखे, जबकि कांग्रेस के जो दूसरे लीडर थे उन्होंने इस तरीके से परफॉर्म नहीं किया। जबकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो अकेले सीएम शिवराज ने 84 सभाएं की हैं। आप अंदाजा कीजिए कि जो है 28 सीटों पर 84 जो है सभाएं सिर्फ सीएम शिवराज ने की। बाकी अगर भारतीय जनता पार्टी के लीडरों की बात करें, वीडी शर्मा की बात करें या हम नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, उमा भारती की बात करें, दूसरे लीडरों की बात करें तो उनकी तादाद जो है 280 के करीब पहुंच जाती है। और वहीं पर अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो ये अंदरूनी जो गुटबाजी कांग्रेस की थी उसका कहीं ना कहीं नतीजा हमें देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकी। मैंने इसलिए कहा कि सना आपको मालूम होना चाहिए कि 2018 में जब इंतखाबात हुआ था तो यही 28 सीटें थी, जिसमें से 27 सीटें कांग्रेस के कब्जे में थी और सिर्फ 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने कामयाबी हासिल की थी। लेकिन इस बार का जो इंतखाब हो रहा है ज़िमनी इंतखाब, यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि रिजल्ट नताइज जो है उसके बरअक्स आ रहे हैं। मेहताब, एक सवाल यहाँ पर यह है कि कांग्रेस ने इस बाईपोल में जो कैंपेन का नैरेटिव बनाया था वो बनाया था विश्वासघात, यानी धोखाधड़ी, पीठ पे छुरा घोंपना, विश्वासघात करना, और सीधे तौर पर ये मतलब सिंधिया की तरफ इशारा था कि वो भी उन्होंने भी विश्वासघात किया है। तो क्या ये माना जाए कि ये विश्वासघात का नैरेटिव नहीं चला? दूसरा ये कि क्या ये जो मैंडेट है ये कमलनाथ के कद को बहुत ज्यादा छोटा कर देता है? क्या ये भी अब इस पर सवाल उठेगा कि अगर कमलनाथ से जो मुतालबात थे सिंधिया की वो जायज थे? देखिए यहाँ पे विशाल में बता दें कि जिस तरह से आपने सवाल किया, क्योंकि जो वहाँ पे नाराज़गी थी, अगर आपको याद होगा कि जो है साल भर पहले जब ज्योतिराज सिंधिया ने कहा था कि अगर सरकार ने, कमलनाथ ने जो है आवाम के से जो वादा किया था उस काम को नहीं किया, किसानों को मायूसी हुई तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा, उस वक्त कमलनाथ ने कहा था कि आप जा सकते हैं। तो जब सिंधिया की ने अपना कदम उठाया तो पूरी सरकार ही जो है सड़क पर आ गई और फिर वो जो नैरेटिव जिस तरह से आपने कहा कि जो है गद्दार और वफादार का जिस तरह से कांग्रेस ने लिखने की कोशिश की थी, वहाँ पर तमाम दावे को आवाम ने खारिज कर दिया, क्योंकि बार बार जो कांग्रेस ये कहती थी कि हमने जो वादा किया था किसानों की कर्ज माफी का, उस वादे को पूरा किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कहती रही कि किसानों के साथ धोखा किया गया है। और उन तमाम चीज़ों पर अगर हम नज़र डालते हैं तो एक तरफ जब इलेक्शन जब शुरू हुआ था तो ये पूरा इंतखाबात जो है डेवलपमेंट के नाम पर, किसानों के नाम पर उस पर हुआ था और आखिरी वक्त में हम देख रहे हैं कि ये तमाम मुद्दे उससे गायब हो गए थे। लेकिन बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने मेहताब आलम ये माना था कि बहुत ही निचले दर्जे की सियासत और तशहीर हो रही है और जिसको लेकर कई बैन्स भी लगाए थे कई लीडरों पर। लेकिन ये उस वक्त हम ये बात कर रहे थे, लगातार आप भी हमारे साथ जुड़ रहे थे, उस वक्त ये बात हो रही थी कि तो अब जनता के हाथ में है, क्योंकि वोटिंग हो रही है, जनता फैसला करेगी किस तरह के लीडर किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, इसका खामियाजा उन्हें नतीजों के दिन भुगतना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर यह दिख रहा है कि कांग्रेस की तरफ से जो जबानी हमले किए गए उसमें बीजेपी भी आगे नहीं रही। तो इन सबको अगर हम साइड रख दें तो क्या ये मान लें कि सिंधिया का फैक्टर ही रवा दवा रहा?
देखिए इसमें सिंधिया फैक्टर जो था उसमें एक